हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अवधेश शर्मा फ्रॉम एस्पायर लेसन क्लासेस। और हम यहाँ पे आज का टॉपिक लेके आपके सामने हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो प्लांट फिजियो का सबसे जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजी की जब बात होती है फिजियोलॉजी की, तो आपको पता है कि फिजियोलॉजी क्या है। तो जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं फॉर द लाइफ प्रोसेसेस, उसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करें तो वो होती है बच्चे क्या, एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। और इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, वायरस हो, बैक्टीरिया, कोई भी लिविंग कंडीशन में है तो दे नीड द एनर्जी। और वो एनर्जी उनको कहाँ से मिल रही है? तो वो एनर्जी उनको मिलती है फ्रॉम द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म, ठीक ना। अब ये मेटाबॉलिज्म से जो एनर्जी मिल रही है, तो इस मेटाबॉलिज्म से एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए दे हैव टू परफॉर्म सम प्रोसेस एंड फंक्शंस। और इसके अंदर प्लांट फिजियो के अंदर हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्रोसेसेस क्या हैं, ये फंक्शंस क्या हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम प्लांट फिजियो के फादर की बात करें, हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो दैट इज द स्टीफन हेल्स, ठीक है ना। और अगर इंडिया के अंदर बात करी जाए तो डॉक्टर जेसी बोस, नाम सुना होगा आप लोगों ने इनका। जेसी बोस को फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। और जो हमारा टॉपिक है बेसिकली क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी। और उसमें प्लांट फिजियोलॉजी में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज द ट्रांसपोर्ट। हम ये देखते हैं कि प्लांट के अंदर ये ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है। तो जब हम बेसिकली सारे स्टडी करके जब हम देखते हैं तो हमारे पास दो टाइप का ट्रांसपोर्ट आता है। वन इज द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वन इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब आप समझ सकते हो कि एक प्लांट के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है, तो बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस हो सकती है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है विद इन सेल ट्रांसपोर्ट, और दूसरा क्या हो सकता है, बिटवीन सेल ट्रांसपोर्ट। बात ये समझिए, विद इन सेल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो विद इन सेल ट्रांसपोर्ट में हम क्या देखते हैं कि सपोज बच्चे क्या है, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर आपको पता है कि जो मैक्सिमम एरिया है वो किसके पास है, सेंट्रल वैक्यूल के पास। यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस हो गया। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, ये इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के आयंस और ये सारी चीजें होती हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो ये आयंस वगैरह कहाँ प्रेजेंट हैं, इस वैक्यूल के अंदर भी, ठीक है ना। अब समझिए कि इसके अंदर अगर हमें ट्रांसपोर्ट कराना है, सेल के अंदर अगर हमें ट्रांसपोर्ट कराना है, सपोज कोई कंपोनेंट यहाँ पे किसी सेल ऑर्गेनेल को किसी आयन की जरूरत है, तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसका, ये प्रॉपर एक रिदमिक मैनर में या साइक्लिक और नॉन साइक्लिक मैनर में ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम। तो आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन विच द साइटोप्लाज्म सर्कुलेट या मूव अराउंड द सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है ना। और ये सेंट्रल वैक्यूल के अराउंड क्या करता है, एक रिदमिक मैनर में मूवमेंट कर रहा है। और इसके थ्रू जो भी कंपोनेंट्स हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं या ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अगर इसमें हम देखें तो सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन हो रहा है। सब्सटेंसेस का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन। सपोज कि एक जगह पे आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई तो डेफिनेटली ये मूव करेंगे डिफरेंट प्लेसेस पे। तो यहाँ पे एक तरीके से डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, मिनरल्स का, जो भी एक जगह पे ज्यादा है वो अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया बच्चे, विद इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या हो रहा है, विद इन सेल ट्रांसपोर्ट दैट इज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अगर हम बिटवीन सेल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वी हैव 3 ऑप्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, दैट इज द डिफ्यूजन,
ठीक है ना, डिफ्यूजन बताएंगे अभी इसके बारे में पूरा प्रॉपर डिटेल में। और उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड diffusion, and third one is the active transport। क्लियर, चलिए तो ये तीन चीजें हो गई, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर। अब थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं कि इधर जो भी हमने बात की वो हमने बात करी थी किसके बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम ऐसे समझते हैं कि सपोज कि हमारे पास एक ग्रीन प्लांट है, ये इसका रूट है। आपको पता है कि मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड की सिंथेसिस हो रही है। अगर पूरे अर्थ पे हम देखें तो फूड की जो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो ऑटोट्रॉफ्स में होती है, और इसमें जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है दे आर द मेनली ग्रीन प्लांट्स। तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, एंड फोटोसिंथेसिस इज द कह सकते हैं बेसिक प्रोसेस जिसकी वजह से इस पूरे अर्थ पे फूड का जो चेन एक तरीके से, या फूड की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से सारे ऑर्गेनिजम्स को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2, इसके लिए क्या चाहिए, CO2, और दूसरा क्या चाहिए, H2O। पता ही है आपको, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। अब देखिए CO2 तो किसी तरीके से डिफ्यूज होकर यहां से यहां आ सकता है, लेकिन वाटर को यहां से यहां ट्रांसपोर्ट करके जाना है। कहां पे, लीफ के अंदर। कहां पे, लीफ के अंदर, जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। इसके अलावा एक चीज और, यहां पे क्या प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है, इन मिनरल्स को भी ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है। इसके साथ यहां पे जो फूड की सिंथेसिस हुई है, ये फूड को ट्रेवल करके नीचे भी आना है। जितने भी प्लांट के लिविंग सेल्स हैं, हर सेल को फूड तो चाहिए ना। तो ये जो फूड है वहां से यहां आएगा, यहां से यहां जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहां पे कुछ स्पेसिफिक टाइप का, यानी कि कह सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को देखें तो हमारे पास हम एक सिंगल स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, चलिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात होती है तो यहां पे हम एक पॉइंट आपको बताते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमेशा होता है विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ऑलवेज टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। और अगर हम वैस्कुलर टिश्यू की बात करें तो वैस्कुलर टिश्यू हमारे पास दो टाइप के हैं, वन इज द जाइलम एंड सेकेंड वन इज द फ्लोएम। ठीक है ना, जाइलम एंड फ्लोएम। अब आपको पता है कि दो टाइप के यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जब हम बात करते हैं जाइलम के थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट, तो जाइलम के थ्रू सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास आता है किसके लिए, वाटर। ठीक है ना, सेकेंड पॉइंट आता है मिनरल्स। थर्ड याद रखना जी, यहां तक तो सबको पता है। इसके बाद क्या होता है बच्चे, इसके बाद होता है हॉर्मोन्स, और फिर होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। और यही 2019 के क्वेश्चन में भी पूछा गया था, यही चार कंपोनेंट्स दिए हुए थे। इसके बाद अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फॉर से फ्लोएम, फॉर से फूड। तो जितना भी फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, फ्लोएम के थ्रू। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है इसको हम एक सिंगल टर्म देते हैं, दैट इज द ट्रांसलोकेशन। ठीक है ना, तो ये जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है वो किसके थ्रू हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। और वैस्कुलर टिश्यू में हमने बताया कि देयर आर टू कंपोनेंट, वन इज द जाइलम, सेकंड वन इज द फ्लोएम। देन अब अगर हम देखें तो हमारे पास तीन चार टॉपिक्स आ गए जिसके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिसको हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। वन इज द डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम। ठीक है ना, तो चलिए अभी इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आपके लिए। अभी ये चैप्टर का एक तरीके से स्टार्टिंग है, कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। डिफ्यूजन पढ़ेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे, वाटर पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट रूट सेल्स, उसके बारे में जानेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, वाटर का कंडक्शन, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक ना, ऑस्मोसिस,
अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं इसके अंदर। ट्रांसपिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपिरेशन पुल पढ़ना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्योरी पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है जिसके बारे में इसमें हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली ये चैप्टर हमारा 5 कंपोनेंट्स पे बेस्ड है और जिसके बारे में हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू सून, थैंक यू।